हेलो, हेलो, हेलो एंड वेलकम बैक टू द मिड विकेट भाई। सो फाइनली आज हम उस टीम की बात करने वाले हैं, जिसने एक सॉर्ट ऑफ एक मिडवे ऑफ अ रीसेट बटन दबा दिया है। They have let gone of their head coach Ricky Ponting. They have let gone of the captain of their team, that is Rishabh Pant, and I can even say the face of their franchisee. This is a very bold call to take भाई। लोग कैप्टन हटा देते हैं लेकिन अपनी फ्रेंचाइजी का फेस चेंज करना is not an easy call. But yeah, Delhi Capitals this year has let gone of अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपने कोर भी रिटेन करा है, जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बी इट अक्षर पटेल, बी इट कुलदीप यादव, उन्होंने उनको रिटेन करा है। साथ ही साथ आई विल से जब हम ये स्क्वाड देखेंगे ना, दिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को देख के भी इन्वेस्ट करा है, मोस्टली बैटिंग वाली साइड में, जहाँ पे उन्होंने यंगस्टर्स पे बैंक करना ट्राई करा है। लेकिन एक ऑक्शन की स्ट्रैटेजी अगर तुम देखा जाए दिल्ली के बारे में, मैं यही कह सकता हूँ कि दे हैव डन अ गुड जॉब। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जीएमआर वाले चाचा हमारे किरण गांधी जी, अपने ऑक्शन अच्छा करना ही करना है, उनका मोटिव नहीं होता, उनका मोटिव होता है सामने वाले का बिगाड़। मुझे नहीं पता कितने प्लेयर्स का इसने प्राइस फ्री में बढ़ा दिया। प्लेयर्स के लिए देव मानुस, लेजिट प्लेयर्स के लिए देव मानुस है ये बंदा भाई, जिसने उनके पैसे बढ़वा दिए, सामने वाली टीम्स के पर्स खाली करवा दिए। लेकिन भाई अपनी स्क्वाड में उन्होंने क्या करा है आज उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास एक बीइंग अ दिल्ली का पर्सन, मैं दिल्ली से हूँ, नॉट माय फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन एक एक हार्ट टू हार्ट करना चाहूंगा मैं सारे दिल्ली के लोगों से, नॉट जस्ट दिल्ली कैपिटल के फैन से, बट दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे मैं एक बात करना चाहूंगा। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो उस पर बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ लेट्स गो टू द स्क्वाड भाई, इन लोगों ने क्या स्क्वाड बनाई है, किस किस को लिया है, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे हैव डन गुड। देखो भाई, एज आई सेड, इन्होंने अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, स्टब्स एंड एक अनकैप्ड प्लेयर इन अभिषेक पोरेल को रिटेन करा था। स्टब्स इज समबडी जो मेरे हिसाब से स्टिल राइजिंग इन द रैंक्स इन द इंडिया, इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। वो बंदा एवरी गेम ही प्लेज ही लुक्स बेटर देन द लास्ट गेम, एंड ही इज समबडी जिस पे आप बैंक कर सकते हो फॉर इयर्स टू। दिल्ली ने उस पे एक पोटेंशियल देखा है, दिल्ली के लिए उसने परफॉर्म भी करा है, नॉट जस्ट पोटेंशियल, उसने परफॉर्मेंस दी है, एंड दैट इज द रीजन ही इज वन ऑफ द रिटेंशंस। एंड अब आते हैं इनकी साइनिंग्स पे। मार्की साइनिंग से बात करते हैं भाई। लुक एट द फर्स्ट फोर नेम्स जो इन्होंने साइन करे। जहां पे लास्ट ईयर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ का गया था, इन्होंने उन दोनों को ऐड करके, मिचेल स्टार्क एंड केएल राहुल को ऐड करके, इन्होंने उससे कम प्राइस में ले लिया ऑलमोस्ट, मतलब 14 करोड़ में एक केएल राहुल एंड मिचेल स्टार्क इन 11.75 इज अ स्टील भाई। मैं एक बात करना चाहूंगा केएल राहुल के बारे में भाई। आई थिंक दिस इज द स्क्वाड हु गॉट द चीपेस्ट प्राइस में कैप्टन उनका, राइट? बिकॉज एक तरफ श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एंड इवन पीपल आर सेइंग वेंकटेश अय्यर, इतने महंगे महंगे कैप्टन बिके हैं, राइट? तो अगर ये लोग इतने महंगे महंगे बिके हैं, देन Delhi has done a very good job of getting KL Rahul, their captain, in the cheapest price, that is 14 crore, under 15 करोड़। इन्होंने कोई भी ऑक्शन में भाई ओवर 15 करोड़ नहीं करी है, एंड इजीली इसीलिए इन लोग के लिए एक इजी यू कैन से गेट अवे मिल गया कि इन लोगों को एक्स्ट्रा मार्की प्लेयर साइन करने को मिल जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साइनिंग भाई, हैरी ब्रूक्स। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं कर सकता स्क्वाड में परफॉर्म, ये बंदा नहीं इज ऑफ दैट, T20 प्ले नहीं है, टेस्ट में रहने दो, एंड दिस एंड दैट। लेकिन भाई, लेकिन अगर तुम हर्षा भोगले, द मैन हिमसेल्फ, हर्षा भोगले के वर्ड्स में सुनोगे, ही हैज स्टेटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स कि नेक्स्ट जनरेशन का फैब फोर या फैब फाइव जो तुम कुछ भी बोलो, उसमें दो पीपल आर क्रिस्टन स्टब्स एंड हैरी ब्रुक्स। वो दो लोग जो दिल्ली का मिडिल ऑर्डर इस टाइम पे बना रहे हैं, वो दो लोग जो ऋषभ पंत की कमी पूरी करने वाले हैं इन अ स्मॉल ग्राउंड जो दिल्ली का है। सो आई रियली बिलीव इन ब्रुक्स, एंड स्पेशली भाई कम प्राइस पे मिला है, एक टाइम पे उसको बहुत ज्यादा प्राइस पे ले लिया था जब उस पर परफॉर्मेंस प्रेशर था, लेकिन अब भाई थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया उस बंदे ने। एंड आई बिलीव दिल्ली के छोटे ग्राउंड पे, आई एम्फोसाइज ऑन दिस फैक्ट, दिल्ली का छोटा ग्राउंड, बिकॉज इनको 7 गेम होम पे खेलनी है। इस साल इन्होंने वही सोच के टीम बनाई है, तो वहां पे हैरी ब्रुक्स इज गोइंग टू डू वेल फॉर देम। नेक्स्ट, इन्होंने आरटीएम यूज करा अपना जेक फ्रेजर मैकगॉग पे, 9 करोड़ पे। आई अंडरस्टैंड इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन भाई जो इस बंदे ने दिल्ली के ग्राउंड पे लास्ट ईयर करा था, या फिर जो दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी के लिए लास्ट ईयर करा है, आई डोंट नो कि ऐसा इम्पैक्ट कितने ओपनर्स दे सकते हैं एट दिस यंग एज। तो भाई इसको रिटेन करना बनता था, या फिर आरटीएम करना बनता था इन लोग का। देन यू हैव ऑल्सो गॉट, अब बॉलिंग में इनकी स्मार्ट बाइंग देखो, इन्होंने मुकेश कुमार तो डेफिनेटली वापस ले ही लिया, जो इनके लिए अच्छा कर रहा था, डेथ में अच्छी बॉल डाल सकता है। साथ ही साथ दे हैव इवन गॉट वन मोर प्लेयर उसी प्रोफाइल का, जो डेथ में तुम्हारी
पैक कर देगा यार दिल्ली के ग्राउंड में। तुम्हें पता है कि अगर बैट से लग के जा रही है तो भाई ये बाउंड्री पार हो रही है। उस टाइम पे यू नीड समबडी हु कैन नेल परफेक्ट यॉर्कर्स। एंड वन नेम जो मुझे इंडियन सर्किट में इस टाइम पे पता है, जो एफर्टलेसली यॉर्कर पे यॉर्कर, स्लोअर वन पे स्लोअर वन डाल सकता है, is only and only नटराजन भाई। दे हैव गॉट द परफेक्ट डेथ ओवर की बॉलिंग। स्टार्क इनके लिए स्टार्टिंग में डाल सकता है। देन दे इवन गॉट अ मोहित शर्मा, मतलब नटराजन भी है, मोहित शर्मा भी है, मुकेश भी है। यू गॉट योर बैकअप्स कवर्ड, यू गॉट द एक्सपीरियंस एज वेल। भाई मोहित शर्मा कुछ और लाए ना लाए, वो बंदा एक्सपीरियंस जरूर लेके आता है। आई नो ऑफलोड सीजन बेकार गए हैं, बट यू कैन ऑलवेज हैव हिम एज एन एक्स्ट्रा बॉलर, इम्पैक्ट प्लेयर की तरह भी ला सकते हो, या फिर जस्ट टू हैव इन योर कैंप, जो तुम्हें एक्सपीरियंस ला सकता है, कि तुम सिखा सकता है यंग इंडियन फास्ट बॉलर्स को सिखाना हो तो। देन यू इवन गॉट सम मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन का मिक्स जो आपको खिलाने पड़ेंगे। सम पीपल माइट से कि ये वीकनेस है कि नॉट द बेस्ट बाइस, लेकिन रिजवी एंड आशुतोष शर्मा लास्ट ईयर दोनों ने आग लगा रखी थी। रिजवी समबडी जिसपे अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल का वो रखता है कि वो मार सकता है, अपनी विल पे छक्के मारता है। एंड आशुतोष शर्मा तो हमने लास्ट ईयर देखा ही 3.8 करोड़ में दिख भी रहा है, जस्टिफाइबल भी है। शशांक सिंह पंजाब की एक बैकबोन था, तो सेकंड बैकबोन वाज आशुतोष फॉर देम। एंड उनका लॉस इज समबडीज गेन एंड दैट इज दिल्ली। दिल्ली ने उसको अपने उसमें ले लिया। देन इंटरेस्टिंगली दे इवन गॉट फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस मे बी कैन स्टिल स्टार्ट फॉर अ टीम, ही इज दैट फिट इनफ। लेकिन क्या वो दिल्ली की टीम में स्टार्ट करेगा? आई डाउट। ही इज अ बैकअप टू जेएफएम, बिकॉज उसकी फॉर्म कंसिडर करके इन्होंने बैकअप में ले लिया होगा। लेकिन उसके अलावा भी दे इवन हैव डॉनवन फरेरा, जिसकी मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक रेट 150 से नीचे नहीं आती है। वो बंदा लास्ट ईयर में जब से मैंने उसको देखा, वो सिर्फ 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर से रन मारता है। कभी भी बैटिंग ऑर्डर में आके रन मार सकता है। उसके अलावा दे हैव अ गुड मिक्स ऑफ इंडियन कोर। करुण नायर ले लिया है, दुष्मंता चमीरा है, मतलब ऑब्वियसली नॉट इंडियन, बट हाँ दुष्मंता चमीरा भी एक बैकअप है टू स्टार्क। स्टार्क के बारे में ऑल्दो लास्ट ईयर पूरा खेला है, लेकिन यू नेवर नो स्टार्क कब कहाँ चला जाए। तो बीजीटी में तो आग लगा ही रहा है वो बंदा। साथ में यू हैव चमीरा टू बैक हिम अप। उसके अलावा विपराज है, हु इज अ गुड स्पिनर, मे बी अ बैकअप। दर्शन नालकंडे मे बी इन द 11 अगर इनको ऑलराउंडर चाहिए हो, बिकॉज कोई और ऑलराउंडर है नहीं इनके पास उस कैटेगरी में। वरना अजय मंडल, मनवंत, माधव एंड टी विजय, दैट कंप्लीट्स द स्क्वाड। भाई मेरे हिसाब से दिस इज अ कंप्लीट स्क्वाड। अगर तुम ऑक्शन में मुझसे पूछोगे डिड दिल्ली टेक अ डब्ल्यू, डेफिनेटली definitely Delhi did go for a big W भाई। And now before going on to the discussion कि इनकी बेस्ट 11 या बेस्ट 12 क्या बनती है, मैं सब दिल्ली वाले लोगों से बात करना चाहूंगा, जिनसे मैंने कहा था कि मुझे डिस्कशन करनी है। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, देखो वी एंडोर्स डाइवर्सिटी। हम हर टीम को सपोर्ट करेंगे दुनिया जान की, एक्सेप्ट आवर ओन टीम। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन क्रिकेट, दिस इज एनी अदर स्पोर्ट, दिस इज एवरी अदर स्पोर्ट आई विल से। हम लोग दिल्ली के अलावा हर टीम को सपोर्ट करते हैं। बट वाई दिल्ली? देखो दिल्ली कैपिटल्स ने या दिल्ली डेयर डेविल्स ने पर से आई डोंट थिंक इतने रीजंस भी दिए हैं दिल्ली को कभी सपोर्ट करने के लिए। ऑल दो स्टेडियम यहाँ हमेशा फुल होते हैं। डीसी टोली जो ये लोग बुलाते हैं, दैट्स अ वेरी एंथुसियास्टिक ग्रुप वर्किंग होल थ्रू आउट द आईपीएल कैंपेन, बिफोर एंड आफ्टर दैट। लेकिन स्टिल एक वो दिल्ली वाला जो फैक्टर होता है ना, ये मेरी टीम है। अब इन द मिड्स ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सी जहाँ पे लोग हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ में लड़ रहे हैं, why not Delhi people should be supporting their team? बस I'll list some of the reasons भाई, why not। देखो इस साल you are going under a overhaul, तो जो भी तुम्हारा पास्ट बैगेज है, you are going away from it। तुम वो पास्ट बैगेज छोड़ के आओगे, एंड दिस इज अ न्यू फेस ऑफ द टीम। नाउ साथ ही साथ यू आर गेटिंग द टीम जो आपके होम ग्राउंड के अकॉर्डिंग खेलेगी, जो आपको चीयर करने के लिए इसलिए मजबूर करेगी बिकॉज दे विल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन दैट पिच। जो आपकी उस पिच के अराउंड कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उस पिच के अराउंड चीजें होनी चाहिए, उसके लिए कर रही है। साथ ही साथ द ओनर्स भाई, आई अंडरस्टैंड कितनी ज्यादा न्यूज आई थी अबाउट रिफ्ट बिटवीन द टू ओनर्स, चाहे वो जिंदल हो ये किरण गांधी हो, इनके बीच में लड़ाइयां हैं। 3 साल का मॉडल है, दिस मॉडल डज नॉट वर्क, डुअल ओनरशिप डज नॉट वर्क। बट भाई ऑप्शन में दोनों बंदों ने साथ आके एंड साथ डिसीजंस लेके कलेक्टिवली दे हैव शोन कि व्हाई यू शुड नॉट स्प्रेड एनी रूमर अबाउट देम। चाहे रिफ्ट होगी भी ना, उन दोनों ने पब्लिकली आके दिखा दिया, ब्रो वी आर स्टिल अ सिंगल फ्रेंचाइजी। चाहे किरण गांधी वाज द वन जो इस साल चला रहा है, लेकिन जिंदल का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड समथिंग स्पेशल अबाउट जिंदल जो मैं लास्ट ईयर से बोलता आ रहा हूँ भाई, बीइंग सपोर्टिंग आर इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक्स का कंटिजेंट जो फ्रांस में गया था, बिकॉज ही वाज द मेन स्पॉन्सर फॉर दैट टीम एज वेल। वहां पे जाके उनको सपोर्ट करना, बी इट हिज ओन फ्रेंचाइजी। लास्ट ईयर तक भाई स्टैंड्स में अकेला बंदा पूरे 3 घंटे जो चिल्लाता था वो हिम। ही इज पैशनेट अबाउट दैट स्पोर्ट्स।
एंड एक कंपैरिजन में जो एक लखनऊ का स्क्वाड है जहाँ पे ओनर्स आर पैशिंग देयर कैप्टन्स पब्लिकली, वहां पे आके भी दिस गाय इज सो वेल पीआर ट्रेन्ड. Parth Jindal knows when to speak, what to speak. Look at his interviews when he speaks about Rishabh Pant, even after him leaving. Look at his tweets about Rishabh Pant. That is how you make a family. एंड आई से दिल्ली में अब एक तुम वो फैमिली का फैक्टर देखोगे. इसीलिए आई बिलीव अगर दिल्ली का क्राउड इनके साथ इस साल खड़ा हो जाए एंड कंप्लीटली दिल्ली को होल हार्टेडली सपोर्ट कर ले, आई एम आस्किंग ऑल द गर्ल्स इस साल मे बी तुम विराट कोहली की आरसीबी सपोर्ट मत करना, एंड मे बी बॉयज लाइक मी कि अपनी फेवरेट मुंबई चेन्नई कोलकाता सपोर्ट मत करो एंड सपोर्ट योर होम क्राउड. जाके बस उनके सेकंड टीम रख लो यार दिल्ली को एंड तब सपोर्ट करो. आई थिंक दिस टीम इज वे टू गुड एंड कैन रियली डू वंडर्स. नाउ चलते हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये ट्राई कर रहे थे बनाने का, एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर प्लेइंग 12 एज दे कॉल इट विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल. व्हाट इज द बेस्ट 12 फॉर देम. एक चीज जो हम बीच में मे भी डिस्कस कर सकते हैं इस कैप्टेंसी. क्या क्या जस्ट सेइंग, क्या अक्षर पटेल कैन बी द कैप्टन? मे बी. सी परफेक्टली अगर तुम मुझसे पूछोगे, मेरे लिए पर्सनली केएल राहुल परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन ही डज नॉट हैव एनी प्रेशर इन हिम. जब वो फ्रीली मोटिवली अच्छे से खेलेगा ना, दैट इज वेयर आई बिलीव कि ये बंदा अपना बेस्ट दे सकता है, कि वो कैप्टेंसी के बर्डन में ना हो, किसी चीज के प्रेशर में ना हो. 2018 वाला केएल राहुल इज व्हाट आई प्रेडिक्ट कि वापस आने वाला है, जो 2016 वाला जो आरसीबी के लिए करता आ रहा था, एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन. बिकॉज ये ग्राउंड ऐसा है, इकाना स्टेडियम में नहीं लगता है लखनऊ के ग्राउंड में रन. पंजाब में आई अंडरस्टैंड वो मार सकता था एंड ही वाज डूइंग गुड, लेकिन क्या केएल राहुल वापस वो ऑरेंज कैप वाली रेस में एंड तक कर जाएगा विद हिज प्लेइंग एबिलिटी इन दिल्ली? आई बिलीव सो. बट यहाँ पे मैंने केएल राहुल ही कैप्टन रखा है. आई एम नॉट गोइंग सो मच टू वाइल्ड, लेकिन डू नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यू फाइंड अक्षर पटेल एज द कैप्टन ऑफ द फ्रेंचाइजी व्हेन इट कम्स टू द आईपीएल, व्हेन वी नियर टू द आईपीएल. उसके अलावा देखो ऑब्वियसली ओपन करेगा जेक फ्रेजर मैककॉक. देन इनका रिटेन्ड प्लेयर इन अभिषेक पोरेल आ गया नंबर 3 पे, हु इज आल्सो डूइंग वेरी गुड इन डोमेस्टिक्स भाई. उसको डोमेस्टिक्स के बेसिस पे ही रिटेन करा था दिल्ली ने, एंड ही हैज शोन कि वो बीच में आके कितनी अच्छी हैंडी बैटिंग कर सकता है. देन जो मेरे वो ट्रम्प कार्ड्स है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर रेटिंग दिस फैक्ट, बट ये मेरे ट्रम्प कार्ड्स इन ब्रुक्स एंड स्टब्स, इन दोनों को लुकआउट करो. इन दोनों के बारे में देख रहा है कि भाई ये लोग कितना मचा सकते हैं. एंड मे बी दीज टू आर द पिलर्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ आईपीएल इन द इंटरनेशनल सर्किट, इंटरनेशनल प्लेयर्स के टर्म्स में. देन 6 पे मैंने अक्षर पटेल डाला है, बिकॉज एक लेफ्ट हैंडेड मुझे बीच में बंदा चाहिए था, इन केस आपको मिक्सचर चाहिए लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन का, इसलिए मैंने अक्षर पटेल ऊपर डाला है. एंड आई वांट, चाहे वो आशुतोष शर्मा हो या रिजवी हो, टू डू द फिनिशिंग रोल, जो वो करते हुए भी आए हैं, उनके लिए बेस्ट भी है. नाउ एक थोड़ा सा डाउनग्रेड क्या है कि इनके पास ना कोई एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप्स नहीं है जो 8 पे बैटिंग कर पाए. बिकॉज आपके लिए देखो एनी डे स्टार्क इज गोइंग टू प्ले, कुलदीप यादव इज गोइंग टू प्ले, मुकेश इज गोइंग टू प्ले, नटराजन इज गोइंग टू प्ले. बिकॉज आपको 4 प्रॉपर बॉलर चाहिए, 5वां बॉलर आपका अक्षर पटेल. तो प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली के टॉप 5 में पीपल डू नॉट बोल. यू कैन से जेएफएम कैन रोल हिज आर्म, स्टब्स कैन रोल हिज आर्म एज द 6th बॉलर, लेकिन अगर आप 5 बैट्स बॉलर्स के साथ जा रहे हो, देन आपका इम्पैक्ट प्लेयर बॉलर ही होना पड़ेगा. एंड अगर आप 5 आपका इम्पैक्ट प्लेयर बॉलर आ रहा है, तो आपसे 8 पे बैटिंग स्टार्क से ही करानी पड़ेगी. दैट इज द ओनली कंसर्न दैट दिस टीम हैज. लेकिन मेरे हिसाब से स्पेशली व्हेन दे आर प्लेइंग इन दिल्ली, भाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट फैक्ट, वो जो चीजें हैं ना, जो टॉप ऑर्डर है, आई डोंट थिंक दे विल क्रम्बल इजीली. सो मे बी उनको नंबर 8 तक बैटिंग नहीं चाहिए, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन कि समीर रिजवी को लेके आ सकते हो. एंड मे बी यू ट्रस्ट कि हम ऑन आर गिवन डे स्टब्स कैन बोल एज अ 6th बॉलर. बिकॉज दिल्ली के ग्राउंड पे देखो बॉलर्स के खराब दिन जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर. ये नहीं हो सकता बॉलर्स के खराब दिन ना जाए, इतना छोटा ग्राउंड है. बट स्टिल I believe they have the best spinning duo in Akshar Patel and Kuldeep Yadav. That is the best in the IPL. There is no point of even arguing over that. Then you have got Stark who could start the bowling alongside a Mukesh. Natarajan completely death over में डालेगा, उसके साथ मोहित शर्मा आ जाएगा, and you can even support him with Mukesh and Stark. बेस्ट बात क्या है, तुम स्टार्क को पावर प्ले में भी खत्म करवा दोगे, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बॉलिंग लेफ्ट इन द डेथ. तुम ना डलवाओ स्टार्क से डेथ में, यू आर गुड टू गो. बिकॉज मे बी ऑफ लेट उसके डेथ में नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, बट नटराजन मुकेश आर वे टू गुड भाई. उनसे तो डलवाते रहना, दे विल डू द जॉब फॉर यू. बाकी तुम लोग बताओ व्हाट इज योर ओपिनियन भाई. मेरे लिए नेगेटिव्स यही थे. एक और जो नेगेटिव मैं भाई आई कैन हाईलाइट, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इस टीम को. आई डू नॉट सी अ लॉट ऑफ दिल्ली रिप्रेजेंटेशन इन दिस टीम. दे वेंट आफ्टर प्रियांश आर्या के पीछे भागे थे. दे कुड हैव डन समथिंग लाइक, अगर तुम्हें फिनिशर टाइप में चाहिए था, मयंक रावत ले सकते थे तुम, हिम्मत सिंह ले सकते थे, यश दुल मे बी नॉट,
with the form and everything, but they could have done much more with the Indian Delhi representation in this team. बडोनी वरना तो चलो अवेलेबल ही नहीं थे ऑप्शन में, बट दैट इज व्हाट आई प्रेडिक्ट. बाकी भाई तुम लोग बता दो व्हाट्स योर टेक ऑन दिल्ली. अगर तुम मुझसे पूछोगे हाउ गुड ऑफ अ टीम दिस इज अ डेफिनेटली अ टॉप 4 टीम. आई एम श्योर बाकी लोग इस दिल्ली टीम को रूल आउट कर रहे हैं, बट आई एम बैंक श्योर ये टीम टॉप 4 जा सकती है. प्लस दीज कुड बी द अंडरडॉग्स ऑफ द टूर्नामेंट. आई जस्ट टर्म दिल्ली एज द अंडरडॉग्स ऑफ दिस होल टूर्नामेंट. यू विल सी कि दिल्ली इस साल क्या करेगी. बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो स्क्रीन पे तुम्हारे आ रही होगी. इनमें से नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर लो, पुरानी वीडियोस देखो, एंड डू लेट अस नो योर ओपिनियंस. सी यू गाइस, बाय बाय.